जो है कार्यालय के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। देख सकते हैं बहुत सारे सेविका जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं क्या बात है, क्या बात है। हम सब जो है आंगनबाड़ी सेंटर बंद किया, धरना पर आए हैं। नहीं समय से हम सबको 7,000 से खटवा रहा है, लेकिन मजदूर से भी बेहतर है। 7,000 महीना, 7,000 महीना। तो हम कैसे बच्चा को पालेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। सरकार बोल रही है कि नीतीश कुमार की हम जो है महिला को सशक्तिकरण बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, जबकि हम अपने कुपोषित है तो हम दूसरा को क्या करेंगे। मेरा बच्चा को क्या पढ़ा सकेंगे। 7,000 के सैलरी में घर का परवरिश कैसे होगा, कहने का मतलब। हाँ, यही हुआ कि कैसे करेंगे। ट्रैकर में जो ऑनलाइन काम करवा रही है सरकार, उसमें तो FRS के सिस्टम से THR करने के लिए बोला जा रहा है हम लोग को, जबकि 5G का कोई मोबाइल नहीं मिला है। हम लोग अपने मोबाइल से पोषण ट्रैकर का टोटल काम करते हैं। अभी जितना काम कर रहे हैं अपने निजी मोबाइल से, अपने निजी मोबाइल से। जो पहले मिला था पैनासोनिक का वो खत्म हो चुका है। अभी जो हम लोग अपने मोबाइल से और पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है FRS के सिस्टम से काम करने के लिए, जिसको करने के लिए मेरे पास ना तो 5G का मोबाइल है, ना ही रिचार्ज का उपलब्ध है, और ना ही लाभार्थी के पास KYC करने के लिए कोई भी लिंक का मोबाइल है, ना नंबर लिंक का नंबर ही पता नहीं है किससे वो करे। बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है 2 दिन के अंदर करने के लिए, लेकिन हम लोग कहाँ से करें, कैसे करें। लाभार्थी आती है वो भी बोल के चल जाती है, और हम लोग को बाहर से भी पूरे प्रेशर, ऊपर से जो प्रेशर रहता है कि जल्दी कीजिए, लेकिन ना तो मोबाइल दिया है, ना रिचार्ज कराते हैं, और ना ही जो विधि व्यवस्था है उसको नहीं हो रहा, और ना ही हम लोग को सरकारी कर्मी किया जा रहा है। 7,000 के मानदेय पर हम लोग को काम करना पड़ रहा है, जो कि एक मजदूर के लेवल से भी कम है। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये कार्यालय अपने सभी। हाँ, क्या ये सब मांगे हैं? ये कै दिवसीय धरना प्रदर्शन है? 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज। हाँ, जैसा बता रहे कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर काफी सेविका मौजूद हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे उधर घुमा के दिखाइए। बहुत सारे पूरा कुर्सेला से सभी लोग आए हुए हैं। सेविका सहायिका दोनों है, दोनों की मांगे हैं। क्या क्या मांगे इसमें सम्मिलित किए हैं आप लोग? मांग तो जितना हम सबको है सरकारी कर्मी किया जाए, कर्मी किया मिला चाहे FRS के सिस्टम से। हमको पोषण ट्रैकर से कोई भी काम नहीं करना, हम लोग ऑफलाइन काम जितना ले हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोबाइल के सिस्टम से हम लोग काम नहीं करना। ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, वो भी निजी मोबाइल से करवा रहा है, यानी निजी मोबाइल से ना रिचार्ज का कोई चार्ज दे रहा है, नहीं कहीं कुछ नहीं। उसके बाद सरकारी कर्मी किया जाए। हम लोग को लाभार्थी के पास मोबाइल भी नहीं रहता है, कैसे करेंगे। यहाँ तक कि 17 तारीख को हम सब जो THR वितरण कर रहे थे, उस दिन मारने के लिए लाभार्थी सब उसका पुरुष सब आ जाता है कि तुम खाती ऐसे करना। पहले नहीं था तो हम सभी नहीं करते थे। अब ऊपर से आदेश आया FRS से, तब तो हम करते हैं कि सबके पास मोबाइल ही नहीं है, हम कैसे काम करेंगे। वहाँ जो बहुत दिक्कत होता है क्षेत्र में, कैसे करेंगे। हम सब उपलब्ध है, लाभार्थी पास में उपलब्ध मोबाइल लेके नहीं आता है, आप लोग को काम करने में दिक्कत। ऊपर से आदेश होता है कि आपको करना ही होगा, प्रेशर बनाया जाता है ऊपर से, और लाभार्थी के पास कहता है कि 1 किलो राशन के लिए हम लोग कहाँ से लाएंगे। जो राशि आती है उसमें सामग्री के मतलब दर के अनुसार से कुछ नहीं आता है, एकदम मिनी दर के अनुसार से आता है, और लाभार्थी लोग को पूरा का पूरा चाहिए। हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे। लाभार्थी को आना चाहिए सेंटर में, तब ये मिलेगा। जिसको हुआ, प्रसव हुआ, वो आएगी यहाँ से। सब हुआ या किसी कारणवश अगर बीमार या कोई भी बात है तो वो नहीं आ पाएगी, वो तो नहीं आ पाएगी। लेकिन सब यहाँ से कहा जाता है कि आप उसी को दीजिए, जो लाभार्थी है उसी को राशन दीजिए। जो वहाँ आता आंगनबाड़ी में उसी को दीजिए, अदर किसी को। जिसका फेस कैप्चर हो रहा है, जिसका उसमें आधार से लिंक, जिसका फेस कैप्चर उसी को दीजिए, अदरवाइज किसी को नहीं दिया। अभी मेरे यहाँ से एक पेशेंट पूर्णिया में भर्ती है, उसके साथ आई, हम उसको लौटा दिए। लौटाने के बाद हम लोग को बहुत प्रताड़ित वहाँ से भी सुनना पड़ता है। पहले ये सारा सिस्टम नहीं था, पहले था कि कोई अगर कहीं व्यस्त भी तो हो जाता, व्यक्ति आता था दे देते थे, उसका साइन लेते थे, उसको दे देते थे। अभी जो है कि लाभार्थी को सेम होना चाहिए, हर महीना भी फोटो होना चाहिए उनका। ये संभव नहीं हो पा रहा है, और इसको हम लोग नहीं करना चाहते, इसलिए पोषण ट्रैकर से हम लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सरकार को ऑफलाइन करवाना है, करवा ले, जबरदस्ती करवा रहा है। हाँ, करवा रहा है। एक तरह से आप लोग को प्रताड़ना झेलना, प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बात बताइए, 7,000 का महीना बता रहे, 7,000 महीना महज मिलता है, उसमें बहुत सारे काम लिया जाता है। क्या मांग है, कितना मिलना चाहिए? हमको सरकारी कर्मी किया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। 28,000 रुपया तक हमको करना चाहिए, कर दिया जाए। 28,000 सेविका और 18,000 सहायिका को कर दिया जाए। हम लोग को सरकारी कर्मी जब तक नहीं करते हैं तब तक हमको 28,000 रुपया चाहिए। यानी कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक 28,000 सैलरी दीजिए। काम के अनुसार हम के अनुसार। ये अगर इस तरह का मांग अगर पूरा नहीं होता तो कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? आगे जारी रहेगा। अभी जब तक अभी 1 दिवसीय है, आगे भी हो। भारत में है 1 दिवस आज कर रहा है।
20 मार्च को आज है धरना प्रदर्शन, नहीं होगा FRS खत्म तो आगे बढ़ेगा। देखिए जैसा बता रहे हैं कि आज 20 मार्च है, चूंकि आज पूरे भारत में जो है पूरे सेविका सहायिका जो यानी आंगनबाड़ी केंद्र की जो चलती है, तो वो धरना प्रदर्शन पे गए हुए हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं। कुछ लोग और भी सेविका मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या मांग है। मेरी मांगी ये है कि FRS बंद किया जाए, क्योंकि मेन मुद्दा है कोई भी लाभार्थी अगर OTP अगर उसका मांगते हैं तो वो कहती मेरा उलट पुलट पैसा हो जाएगा। कौन डरता है, लोग डरता है, इतना सुनने के लिए मिलता है। आप दीजिएगा मेरा पैसा जो जाएगा दीजिएगा, आप कैसे लीजिएगा OTP? सबसे मेन मुद्दा है। सही बात है, एक सेविका तो फंस सकती है ना। जिस तरह से भी माहौल चल रहा है क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं लोग OTP देने से डरती है। उसके बाद मेन मुद्दा है उसके पास मोबाइल भी नहीं रहता, पढ़ी लिखी नहीं है, मेन मुद्दा ये है। तो वो कैसे OTP देगी? उसके बाद हस्बैंड के पास मोबाइल रहता है, कितना बड़ा टेंशन। इसलिए सेविका जो असहमत है काम करने के लिए FRS। उसके एक मिनट 8वां पास पर बहाल किया था, आंगनबाड़ी पास में बहाल किया और काम ले रहा है ग्रेजुएट का जो अभी का है, किसी के पास में वैसा है। यहाँ से किया जाता है कि यहाँ अपना बेटा से करा, बेटी से कम करा, जैसे होगा वैसे हर हाल में कराइए, जैसे भी कराइए। अभी हम 17 तारीख से मेरा तबीयत हो गया। पति को भी शामिल कीजिए, बेटा को भी शामिल कीजिए, और अपना तो रहिए ही। तो मेन बात यही है, FRS का काम वापस किया जाए। FRS काम नहीं करेंगे और इतना सक्षम नहीं है जो पढ़ी लिखी है जो वो आके हमको OTP। 8वां पास जैसा बता रहे हैं कि सेविका को लिया गया, और अब जिस तरह से काम लिया जा रहा है, यानी कि उसको कम से कम अच्छे खासे जानकारी कंप्यूटर मोबाइल का होना चाहिए। वही लोग BA पास कम से कम होना चाहिए सर। अब जिस तरह का काम लिया जा रहा है कि हर काम इंग्लिश में है, और सब सेविका ऐसी नहीं है कि पूरा इंग्लिश में एकदम 8 क्लास का समझ सकते हैं कि अगर 8 क्लास तक पढ़िए तो क्या होगा ही, दिक्कत होगा। काम नहीं करते तो ऊपर से प्रेशर है कि काम करना है, काम नहीं करते हैं तो स्पष्टीकरण निकलेगा, मानदेय कटेगा, उससे सेविका डर जाती है। बहुत तरह का बात होता है। FRS के माध्यम से तो कोई काम ही नहीं करना चाह रही है, इसी को हम लोग बंद करने के लिए कह रहे हैं। बताइए नहीं सबके पास क्या स्मार्टफोन सबके पास है? नहीं सर, सबके पास स्मार्टफोन है, जब बिना स्मार्टफोन का तो संभव है नहीं। सबके पास तो होगा। लाभार्थी सब तो इतना शिक्षित है, कहती है दीदी आप तो पहले सरकार से लीजिए लैपटॉप तब काम कीजिए। कितनी बड़ी बात सोच है, लेकिन सरकार के पास इतना बात टाइम नहीं है सोचने का। लेकिन लाभार्थी और हमसे दोनों में इतना संपर्क हो गया है, दीदी मेरे बारे में भला ही सोचती है, लेकिन सरकार को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कैसे एक सेविका कैसे काम कर सकती इतना छोटा मोबाइल में? कैसे करेगी? वो भी हर किसी के पास मोबाइल नहीं, वो भी मोबाइल नहीं, वो अपना घर से मोबाइल लेके काम करती है, लेकिन सरकार को ध्यान दिखाई नहीं दे रहा है। तो बात करेंगे, क्या बोल रहे हैं? 7,000 महीना मिलता है मुंडे, लेकिन हम जो है 19,000 का मोबाइल लिए लोन पर, 3,000 उसी में दे देंगे। इधर क्या करेंगे? कैसे हम अपना घर चलाएंगे कि बच्चा को देंगे? कैसे क्या करेंगे? सरकार को नजर में नहीं है कि कैसे सेविका करेगी। बहुत सारे लोग हैं अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। थोड़ा पीछे हो हल्का दिखाते हैं कि और बहुत सारे लोग हैं। तो कुर्सेला के जो तमाम सेविका सहायिका है वो धरना प्रदर्शन पे 1 दिवसीय चल गए। बहुत सारे लोग जो है सेविका सहायिका आए हुए हैं, तो तमाम मांगों लेकर जैसा बता रहे कि 7,000 की महज जो है उसको दिया जाता है। 7,000 के अलावा जो काम में लिया जाता है उससे कहीं ना कहीं ये महिलाएं असहज महसूस करती है कि वो काम वो नहीं कर पाती है। जैसे बता रहे 8वां पास में जो है इस तरह का काम का जो है कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जैसा ये बता रहे हैं। ये पूरा भारत में बताया जा रहा है, पूरा भारत में इस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस तरह का अगर मांगे को पूरी नहीं की जाती है तो ये धरना प्रदर्शन इनका अनवरत जो है आगे चलता रहेगा। बोलिए क्या? ICDS विभाग ने दिया है गरीब को लाभ दिया है, लेकिन बोला है गरीब को लाभ देने से फायदा है, लेकिन फायदा क्या है कि अभी जो दिया है मोबाइल द्वारा करने के लिए काम, तो गरीब आदमी के पास मोबाइल नहीं है, उसके हस्बैंड के पास मोबाइल है, हस्बैंड रहता है पंजाब में, बोलते हैं उसका फोटो लीजिए, उसके मोबाइल में OTP गिराइए, OTP से आप लोग उसका फेस लॉक करके यहाँ पर काम कीजिए। तो उसका फेस लॉक कैसे लेंगे, उसका OTP कैसे लेंगे? उसका हस्बैंड है पंजाब में, वो तो मोबाइल से दे नहीं सकते हैं OTP, मोबाइल तो फोन लगता नहीं है उनको। कैसे ही काम होगा? सही कहाँ से लाभार्थी
आएगी 20,000 का मोबाइल खरीद के लेने के लिए 10,000 15,000 में मोबाइल मिलता है। गरीब आदमी जिसको खाने का कुछ व्यवस्था नहीं है, रहने का घर नहीं है, पन्नी टंग के रहती है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसको घर नहीं है, अपना कोई खर्चे नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम इतना है, उसके पास में कोई स्थिति इतना खराब है, उसके पास कोई सब व्यवस्था नहीं है मोबाइल का। सरकार जो नियम बनाया है तो गरीब का एकदम साफ क्वालिटी शोषण हो रहा है, एकदम साफ नीचे। हम सब यही बोल रहे हैं, आलू आता है सरकारी रेट 7 रुपया किलो, मार्केट में है 20 रुपया। हम 20 रुपया खरीदेंगे किलो, कितना होगा? 2-2.5 किलो का। हाँ। आखिर अगर 7 रुपया किलो सरकारी रेट हमको पैसा मिलेगा, हम खरीद के कैसे दें? 20 रुपया हम खरीदे ना, परसों हम खरीदे हैं 20 रुपया किलो मंगलवार को, तो हम कैसे खिलाएंगे? नहीं ना हम खिला पाएंगे। हर जगह चारों तरफ से आता है मीनू सिस्टम, खिलाइए, जांच भी जाएगा तो मीनू खिलाएंगे, नहीं बनाएंगे तो हमरे ऊपर आरोप रहेगा। हम कैसे क्या करेंगे? हमको मिलेगा तभी तो हम खिलाएंगे। आंगनबाड़ी में बहुत टेंशन, जन्म से मृत्यु तक कम होता है। जैसे जन्म हुआ, गर्भवती से लेकर मृत्यु तक कम होता है, सब सेविका के ऊपर रहता है। गृह भ्रमण, आंगनबाड़ी खोलना, बच्चा देखना, महिला देखना, गर्भवती देखना, जितना होता है जन्म से गर्भवती से लेकर मृत्यु तक कम करना पड़ता है। 24 घंटा, चाहे 24 घंटा रातों रहेगा तो ये रिपोर्ट हमको दीजिए, तो देना पड़ता है। नहीं दीजिएगा तो आपका जो है ना स्पष्टीकरण निकलेगा। तो क्या करेंगे हम सब? क्या करेंगे? हम सब के साथ बहुत मजबूरी है कि हम सबको जो है राशन नहीं मिले। हम सबको सिर्फ 25,000 सरकारी कर्मी घोषित कर दीजिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं। हम सबको ये पोषाहार नहीं चाहिए, ये फांसी है, गला का फांसी है, कोई सेविका नहीं बचेगी इसमें, सब बीमार रहती है। हाँ, मरने देंगे। सिर्फ जो है ना इसका पटना जाएगा तो जितना जो होगा अपना जमीन बेच के लगा देगा। सेविका का पति का जो है जमीन बाद में वो भी लग सकता है। ये बहुत कह रहे थे आप लोग? हम लोग बोल रहे थे ऑफलाइन जितना काम कराना है करा ले सरकार, लेकिन ऑनलाइन हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को पहले से ऑनलाइन ट्रेंड हम लोग सेविका लोग नहीं है, सब उतना पढ़ी लिखी शिक्षित नहीं है, मैट्रिक पास का सबका लिया है, तो ऑनलाइन कहाँ से कर पाएगी? सब चीज़ तो इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश जानबे नहीं करती है तो ऑनलाइन कैसे करेगी? मैट्रिक तक तो बिहार में इंग्लिश का मान्यता भी नहीं है। जब बोर्ड का एग्जाम देता है बच्चा तो इंग्लिश का नंबर भी नहीं जुटता है। आप खुद बहाली, हाँ वो खुद बहाली लिए हैं मैट्रिक पास का, हाँ इंटर का तो लिए नहीं है, BA का तो लिए नहीं है, मेन मुद्दा मैट्रिक बनाए हैं तो इंग्लिश में जो ऑनलाइन करवा रहे हैं। हाँ तो ऑनलाइन कैसे कर सकेगी सेविका? उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? 7,000 के नौकरी में पति को लगा दे, बेटी को लगा दे, यानी कि जितना परिवार है फैमिली सब लग जाए, और वो लोग का भविष्य कहाँ रख दे? अंधकारमय में। वो लोग नहीं पढ़ेगी अपना, जो आंगनबाड़ी का काम करेगी, क्यों करेगी आंगनबाड़ी का काम? क्या हम लोग को 7,000 में बंधुआ मजदूर से भी बदतर है हम लोग, और 7,000 में काम करेंगे नहीं? इसलिए हम लोग जिस तरह हिंदी में हम लोग को ऑफलाइन काम करवाते थे, हिंदी में लिखना जानते हैं, वही काम हम लोग करेंगे ऑफलाइन। बहुत सारे मांगे हैं तमाम, इसीलिए सेविका सहका आज इकट्ठा हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है। ये कार्यक्रम अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो लगातार अनवरत आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर को दें नई रौनक, लगाए जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू माँ काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।